फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहॉट। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स के बारे में जाना था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कैसे किसी देश की गवर्नमेंट या वहां की एक सेंट्रल बैंक्स जो होती है कुछ मीजर्स अप्लाई करती हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या मेजर्स यूज करती है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे एक देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफआर, बैंक रेट, ठीक है। देखा होगा इस समय क्या चल रहा है, सीआरआर 3% चल रहा है, एसएलआर 18.5% चल रहा है, रेपो रेट 4% चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एमएसएफआर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65 चल रहा है, जबकि बैंक रेट कितना चल रहा है, 4.65% चल रहा है। तो हम जानेंगे ये सब है क्या, ठीक है। तो बारी बारी हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीआरआर क्या होता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि आरबीआई है वो क्या करती है, किसी बैंक का, ठीक है, उसका जितना डिपॉजिट हुआ है, टोटल डिपॉजिट जितना हुआ है उसका कुछ परसेंट क्या करती है, वो अपने पास क्या करती है, मेंटेन रखती है, ठीक है। तो क्या करती है कि उस बैंक का एक करंट अकाउंट खुलवाती है, ठीक है, उसमें मतलब कि 100% का कुछ परसेंट, जैसे अभी 3% चल रहा है सीआरआर, तो क्या करेगी, 3% जो क्या है वह करंट अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कहां पे, वहां की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। यानी कि कोई भी बैंक अपने डिपॉजिट का 97% ही यूज कर पाती है, जबकि 3% क्या होता है, वह रिजर्व बैंक के पास एज ए डिपॉजिट जमा रहता है, ठीक है। अच्छा, तो वो डिपॉजिट जो जमा रहता है वो एज ए कैश के फॉर्म में रहता है, ठीक है, एज ए कैश के फॉर्म में रहता है। तो देखिए सीआरआर क्या कहता है, दैट पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ बैंक और नेट टाइम एंड लायबिलिटी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी क्या होता है, मतलब कि दोनों, यानी टाइम डिपॉजिट भी, टाइम डिपॉजिट में क्या क्या आता था, फिक्स्ड डिपॉजिट और क्या रिकरिंग डिपॉजिट आता था, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और डिमांड डिपॉजिट में क्या होता था, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी दोनों मिला के जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 3% क्या करेगा, जो बैंक होगा वो आरबीआई के पास क्या करेगा, रखेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ है, तो दूसरी चीज क्या है, प्रेजेंट सीआरआर कितना है, अभी का कितना चल रहा है, 3% टोटल डिपॉजिट। और जब किसी बैंक का 3% मनी अगर आरबीआई के पास चला गया है, तो यानी कि वो पैसा क्या है, आरबीआई के पास है, यानी बैंक के पास है नहीं, यानी 3% का पैसा वो अब लोगों को लोन दे नहीं सकती है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या, मतलब इकोनॉमी में वो 3% क्या मनी गई नहीं, ठीक है, यानी वो कहां इकोनॉमी है, मतलब कि वो इकोनॉमी में उसका पार्टिसिपेशन 3% मनी का नहीं होता है। और जो आरबीआई होती है उस 3% मनी का जो करंट अकाउंट डिपॉजिट में जमा करती है उसका कोई ब्याज नहीं देती है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। तो आपने जाहिर से देखा होगा बैंक जो होती है हमेशा विरोध करते हैं, सीआरआर बढ़ाने का हमेशा विरोध करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सीआरआर आप मत बढ़ाइए, एसएलआर जितना भी बढ़ा दीजिए, एसएलआर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन सीआरआर को आप मत बढ़ाइए, क्योंकि वो मनी क्या हो रही है, वो इकोनॉमी में जा ही नहीं रही है, वो ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमी से बाहर चला जाता है। और इसमें क्या है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है बैंक को। और ये हमेशा हमेशा जो है सीआरआर हर 14 दिन पे, यानी एवरी फोर्टनाइट पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है सीआरआर बैंक का, ठीक है। क्योंकि भाई बैंक में तो डिपॉजिट लगातार डिपॉजिट हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो हर 14 दिन पे उसको क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, एक सीलिंग लगी हुई थी सीआरआर पे, ठीक है, 15% और 3% की सीलिंग थी, यानी जो आरबीआई है वो 15% से ऊपर सीआरआर नहीं बढ़ा सकती और 3% से नीचे भी सीआरआर को नहीं कर सकती थी। लेकिन
2006 में क्या हुआ, आरबीआई ने अमेंडमेंट लाया और इस सीलिंग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। देखिए सीआरआर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, सीआरआर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, यानी बैंक से पैसा लिया जा रहा है, किसके द्वारा लिया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 100% है, यानी सीआरआर 3% कर दिया जाए तो कितना परसेंट, यानी 100 रुपए है, 3 रुपए ले लिया जाए आरबीआई के द्वारा, तो बैंक के पास देने के लिए कितने रुपए बचेंगे, 97। अगर 4% कर दिया जाए तो कितने बचे, 96। 5% कर दिया जाए कितना बचा, 95 बैंक के पास बचा देने के लिए लोन। ठीक है, तो अब क्या है, उसके पास क्या होगा कि कम पैसे हैं। ठीक है, यानी मार्केट में मनी को, ठीक है, मनी को, इकोनॉमी में मनी को खींचने के लिए आरबीआई क्या करती है, इस टूल का यूज करती है। ठीक है, जबकि एसएलआर में देखिए क्या होता है, एसएलआर में वह डिपॉजिट, ठीक है, यानी डिपॉजिट कुछ परसेंट डिपॉजिट क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है प्रत्येक बैंक को, ठीक है, बैंक को करना पड़ता है। बैंक को, आरबीआई के पास नहीं करती है, वो खुद ही करती है, अपने पास रखती है डिपॉजिट। किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में रखती है, गोल्ड के फॉर्म में रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रखती है। ठीक है, तो जो भी बैंक होती है वो चाहती है कि एसएलआर बढ़े, ठीक है, लेकिन सीआरआर जो है वो नहीं बढ़ाना चाहती है, क्योंकि भैया गोल्ड रख सकती है, क्योंकि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कि मतलब कि पहले ही वो गोल्ड और सिक्योरिटी, जैसे गोल्ड खरीद लिया तो जो उसका जो मनी है वो पहले ही इकोनॉमी में चली जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाती है, पैसे से खरीदी जाती है ना, तो उसकी भी मनी क्या होती है, इकोनॉमी में चली जाती है। तो बेसिकली ये इफेक्टिव कोई टूल नहीं होता एसएलआर, सीआरआर से ज्यादा इफेक्टिव टूल नहीं है एसएलआर। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो बैंक हमेशा चाहती है कि एसएलआर तो बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन सीआरआर ना बढ़ने पाए, क्योंकि उसमें क्या मनी चली जा रही है। ठीक है, और जो है वो किसके पास, आरबीआई के पास रह रही है, लेकिन एसएलआर तो क्या रही है, उसी के पास रह रही है ना, बैंक के पास ही रह रही है वो डिपॉजिट। ठीक है, तो ये चीज हो, पहले भी क्या हुआ था, इसमें भी सीलिंग लिमिट थी, अपर एंड लोअर लिमिट थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया था, इस 2006 आरबीआई अमेंडमेंट के द्वारा इस सीलिंग को हटा दिया गया था। ठीक है, देखिए जैसे कि एसएलआर हमारा कितना है, 18.5% है। ठीक है, मतलब कि मतलब कि जितना डिपॉजिट है उसका 18.5% क्या करना पड़ेगा, बैंक को अपने पास क्या करना पड़ेगा, खुद ही डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट वो होता है जो आरबीआई करती है, क्या करती है, आरबीआई जो करती है लोन, एक तरह से लोन देती है। ठीक है, लोन देती है किसको, बैंक्स को। ठीक है, लेंड करती है मनी बैंक्स को विथ सम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे कि बैंक रेट कितना है, अगर बैंक रेट देखा जाए 4.65% है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंकों को इस रेट पे क्या करेगी, मनी को लेंड करेगी, यानी कि लोन देगी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग, यहां पे लॉन्ग टर्म पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर लेकिन यही शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आरबीआई जो है अगर कमर्शियल बैंक को दे रही है मनी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये क्या हो गया, बैंक रेट। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रही है तो क्या हो गया, रेपो रेट, और ये क्या हो जाएगा, बैंक रेट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अब देखिए जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ेगा, ठीक है, यानी लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि लेंडिंग का इंटरेस्ट बढ़ाया आरबीआई ने बैंकों पर, तो बैंक भी क्या करेगी, जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, वो बढ़ाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग लोन कम लेंगे, यानी कि बाजार में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि क्या, इधर से आरबीआई ने बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और बैंक ने कॉमन पीपुल पे इंटरेस्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी को क्या कर, कम डाउन करने के लिए बैंक रेट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट के बारे में हमने बताया था, ये दोनों क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी, मनी लेंड करेगी या लोन देगी। ठीक है,
विद सम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। जैसे कि आरबीआई ने कितने पे रेपो रेट कितना है, मान लीजिए 4%, यानी 4% पे क्या दिया, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को क्या मनी को लैंड किया या लोन दिया, ठीक है। तो ये 4% मनी है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि मान लीजिए 4%, अगर मान लीजिए सीआरआर बढ़ेगा, मान लीजिए 4% से क्या हो गया, 5% हो गया, ठीक है। यानी इसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया कॉमर्शियल बैंक पे, और कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट किस पे बढ़ाया, बैंक, ये हम लोगों पे, पब्लिक पे, ये क्या किया, पब्लिक पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। यानी आरबीआई ने यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और कमर्शियल बैंक ने पब्लिक पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, जब लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लिक्विडिटी मार्केट में क्या होगी, तरलता क्या होगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट क्या है, इसमें रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिस रेट पे, ठीक है, आरबीआई और ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, यानी जिस रेट पे आरबीआई जो है क्या करती है, लोन लेती है किससे, मनी लेंड करती है किससे, कॉमर्शियल बैंक पे, कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है, 3.3% चल रहा है, ठीक है। पहले क्या जनरली होता था कि जो रेपो रेट होता था और रिवर्स रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट होता था वो हमेशा 1% नीचे जाता था। अगर 4% अगर सीआरआर रहता था तो 1%, 3% उसका रिवर्स रेपो रेट रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, चेंजेस आ गए हैं कुछ रिवर्स रेपो रेट में, अब 4 है, 3.35 क्या है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने समझी, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। जबकि बैंक रेट के किसके लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए। बैंक रेट में क्या करता था, जो आरबीआई है लेंड करता था मनी किसको, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट में भी आरबीआई लेंड कर रहा है मनी कमर्शियल बैंक से, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यहां पे रिवर्स रेपो रेट में है आरबीआई, ये जो कमर्शियल बैंक यहां से मनी लेंड कर रहा है, ये क्यों आरबीआई लेंड मनी करता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वहां से मनी को सक करता है इकोनॉमी से, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। अगर हम एमएसएफआर की बात करते हैं, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब कभी बैंक को, ठीक है, मतलब कि ओवरनाइट फंड की जरूरत पड़ती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर तक के फंड की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, एमएसएफआर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर उनको पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, एमएसएफआर का यूज करते हैं। लेकिन जो वो मनी बारो करेंगे आरबीआई से, वो हमेशा सीआरआर से, कैश रिजर्व रेशियो से, वो क्या होगी, सॉरी, रेपो रेट से वो 1% क्या होगी, हायर होगी, ठीक है, 1% हायर देन रेपो रेट। यानी कि अगर यह 3%, ये 3% है, ठीक है, पहले 1% था, लेकिन अब शायद चीजें क्या हो गई, एमएसएफआर चेंज हो गया है, ठीक है। वो इस समय क्या है, 4.65% है एमएसएफआर, ठीक है। पहले क्या होता था कि 1% ज्यादा होता था, अब देखिए इसमें क्या 1.65% उसको क्या किए हैं, ज्यादा किए हैं। यानी कि मतलब कि उसमें वो लोन ले सकते हैं ओवरनाइट फंड, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कॉमर्शियल बैंक को ही एमएसएफआर में फंड मिल सकता है, ठीक है। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि अपना टोटल डिपॉजिट का 2% से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, मनी को लेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एमएसएफआर के थ्रू, ठीक है। तो आपसे लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा भी अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।